देखिए, मंडे को बहुत बड़ा मैच है। इट्स द बिगेस्ट मैच इन इंग्लैंड एंड हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हमको कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। सो इस वीडियो में देखेंगे टॉप 5 थिंग्स दैट नीड टू चेंज वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्टार्टिंग विद द डिफेंस। या ट्रेंड का स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है दिस सीजन, एंड आई फील दैट फुलहम के साथ तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर था। क्रिस्टल पैलेस के साथ थोड़ा अच्छा था, बट आई थिंक इस मैच में वी नीड ट्रेंट टू ऑपरेट ऑन 100%, स्पेशली बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अप फॉर इट और ट्रेंट को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा काफी सिचुएशंस में। फुलहम के साथ भी और पैलेस के साथ भी डिफेंसिव सिचुएशंस में उनकी अवेयरनेस थोड़ी लैकिंग थी, तो वो सही होना बहुत जरूरी है। बाकी सेंटर बैक पेयरिंग की बात की जाए तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी वर्जिल वैन डाइक एंड जो गोमेज इस मैच के लिए, क्योंकि वर्जिल वैन डाइक ने भी पहले गेम में गलती की थी, जहां पे उन्होंने पेनल्टी कंसीड की थी, जबकि उनके पास ऑप्शन था पास करने का। ही स्टिल वेंट फॉर द टैकल। तो वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स उनके साइड से भी अवॉइड होनी चाहिए। तो ये डिफेंस में मुझे लगता है। बाकी लेफ्ट बैक आई थिंक रॉबर्टसन शुड स्टार्ट। बाकी पैलेस के साथ भी टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द गेम वो थोड़ा टेपर आउट हो गए थे और सब्स्टिट्यूट भी हुए थे, बट पूरे डिफेंस को टाइटन अप होने की जरूरत है बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी अप फॉर इट। और जैसा हमने देखा है ये पर्टिकुलर गेम्स में, the opposition team does not need a lot of chances to finish, whereas we need a lot of chances to finish। उसके ऊपर भी आएंगे, बट उसके पहले बात करते हैं दूसरे चीज चेंज होने की, जो कि है मिडफील्ड। इस पर्टिकुलर गेम में द मिडफील्ड दैट आई पर्सनली वुड लाइक टू सी इज फेबिनियो, एलियट एंड नाबी केटा। आई नो हेंडरसन के एडवांटेजेस हैं, बट हेंडरसन मुझे ऐसा लगता है कि he it would be better for him if he stays away from the team for a bit and he can perhaps come off the bench पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एलियट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अगेंस्ट पैलेस। फबिनियो की बात की जाए तो मुझे लगता है फबिनियो की परफॉर्मेंस भी पैलेस के अगेंस्ट बहुत अच्छी नहीं थी, बट वो इसलिए भी था क्योंकि फबिनियो को आइसोलेट कर दिया था पैलेस ने। और मिलनर और एलियट जबकि अच्छा खेले, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो उसके वजह से कंबाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। आई डोंट थिंक मिलनर ने कुछ गलत नहीं किया पैलेस के अगेंस्ट, बट आई डोंट थिंक ही वाज वेरी इफेक्टिव। ही वाज ट्राइंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग बॉल्स व्हिच डिड नॉट वर्क। आई थिंक हमको एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर की जरूरत है, जो कि केटा पूरी कर सकता है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी फेबिनियो, एलियट एंड केटा। अटैक की बात की जाए, जो कि तीसरी चीज है जो चेंज करनी चाहिए, अटैक की बात की जाए तो अटैक में बॉबी फर्मिनो शायद अवेलेबल हो सकते हैं। आई वुड वांट बॉबी फर्मिनो टू स्टार्ट दिस गेम। आई नो ही वाज नॉट पर्टिकुलरली गुड अगेंस्ट फुलहम, बट मैं चाहता हूं कि ये गेम वो स्टार्ट करें। देखिए, नूनेज इज ऑन अ रेड, तो ही इज आउट ऑफ द कंटेंशन, नहीं तो अदरवाइज वो नेल्ड ऑन स्टार्टर होते। बट प्रॉब्लम ये है कि नूनेज रेड पे हैं एंड वी हैव फैबियो कार्वालियो एज एन ऑप्शन हु इज वेरी यंग टू बी थ्रोन इनटू सच अ हाई इंटेंसिटी गेम। And also, मुझे ऐसा लगता है as an option on the bench he will be good. Firmino has historically played well against Manchester United, although Fulham के साथ he was not वेरी गुड। इज नॉट मतलब वो और अच्छा कर सकते थे। बॉबी से हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की है। देखिए, बॉबी फर्मिनो के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनका इन्वॉल्वमेंट टीम में कम होगा, डिपेंडिंग ऑन वो कौन सा गेम है और कौन सी ऑपोजिशन है, किस तरह का डिफेंस है। बट इस गेम में प्योरली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, मैं बॉबी फर्मिनो को स्टार्ट करूंगा, साला एंड डियाज, और ऑब्वियसली परहैप्स द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट। नाउ चौथी चीज, अप्रोच टुवर्ड्स द गेम। ये चीज आई थिंक क्लॉप की तरफ से आनी पड़ेगी। वी हैव टू स्टार्ट द गेम वेरी वेल एंड वी हैव टू मेंटेन द इंटेंसिटी। पैलेस के साथ हमने जो देखा कि गेम स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, बट हम टेपर आउट हो गए और हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए बट फिनिश नहीं किया। तो फिनिशिंग टच डालना बहुत जरूरी है। अभी जैसे इस वीडियो में भी मैंने बोला कि the opposition does not need too many chances to finish one off, तो and वो it has become a problem for us। तो हमको जिस चांस क्रिएशन से बात सॉल्व नहीं होगी, हमको इसमें we have to finish what we create, otherwise again we will be in the same rut
And I know Manchester United का season उतना अच्छा start नहीं हुआ है. They have lost both their games, but it is still a quality side, so we have to be very, very careful. The last thing, number 5, is the use of substitutes. Personally, Palace के against मैं काफी puzzled था कि Naby Keita did not come on at all. अभी I don't know, किसी ने उनको warm up करते हुए भी नहीं देखा, तो पता नहीं injury थी क्या था, I don't know. But I would definitely like Naby Keita इस गेम में तो start करना चाहिए मेरे हिसाब से, but I think 5 substitute हैं. And we should see more effective use of these substitutes. If a particular player is not working, we should remove. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि पैलेस के अगेंस्ट रॉबर्टसन को हम थोड़ा पहले सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ऑल्दो सिमिकास को किया, बट सिमिकास वाज आल्सो नॉट दैट इफेक्टिव. बट ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. मुझे लगता है कि इफ अ प्लेयर इज नॉट वर्किंग, फॉर एग्जांपल जो गोमेज, आई मीन मैट फिलिप्स ने भी कुछ गलत नहीं किया, बट जो गोमेज वाज मोर इफेक्टिव, और जो गोमेज को थोड़ा पहले आना चाहिए था मेरे हिसाब से. तो these are the 5 things that I think that should change against Manchester United. आप कमेंट में जरूर बताइए कि what is it that you think should change against Manchester United. And we have to win this game. It is important that we win this game, and not like it is the end of the world, but टीम के मोराल के लिए ये गेम जीतना बहुत जरूरी हो गया है. एंड उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है कि मार्जिन फॉर एरर कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. So this was the 5 things that I think that need to change against Manchester United. Let us know in the comment section what you think. Big game coming up. We'll be coming up with a lot more content. That is our promise to you. Cheers and up the Reds.